अच्छा, कुछ फंक्शन पढ़ने स्टार्ट किए थे अपने लास्ट क्लास में, समझ आ रहे हैं सब लोगों को? ठीक है, कितने हो गए थे कल बताओ मुझे एक बार? 10 हो गए थे, 2-3 और करते हैं। चलिए, एक बार ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वाले जितने लोग हैं दूसरे काम बंद करके बोर्ड की तरफ देखें, बात करेंगे। एक फंक्शन का नाम होता है राउंड। क्या नाम होता है? राउंड। आप नॉर्मली इसे यूज करते हैं। इसके जैसा ही एक और फंक्शन होता है जिसे मैं कहता हूं राउंड अप। ठीक है मेरी बात? एक और इसके जैसा ही फंक्शन होता है जिसे मैं कहता हूं राउंड डाउन। ठीक है मेरी बात? पहले का नाम क्या है? राउंड। दूसरे का क्या नाम है? राउंड अप। और तीसरे का नाम क्या है? राउंड डाउन। यानी नंबर 11, 12, 13। ठीक है मेरी बात? बोर्ड पर देखिएगा, बात समझ आएगी। मैं आपसे जनरल सी बात पूछ रहा हूं। जैसे हम कहीं पर सामान खरीदने जाते हैं दुकान पर, जैसे हमारा रेट हुआ 26 रुपए 70 पैसे। जनरल बात पूछ रहा हूं आपसे। अगला कितने रुपए लेगा अपने से? 27 रुपए लेगा या 26 लेगा? तो इसमें अगर अपन देखा जाए तो दो तरीके लागू हो गए। अगले ने तो क्या किया, हमें राउंड ऑफ करके दिया तो 27 रुपए ले लिए, यानी उसने कितने पैसे ज्यादा लिए? 30 पैसे। टेक्निकली उसके पास तो 30 पैसे ज्यादा गए और अपने से 30 पैसे ज्यादा क्या हो गए? खर्च हो गए। चलिए इस बात को छोड़ देते हैं, एक और बात कहते हैं। अपन ये कहेंगे कि सर एक नंबर है 472। इस नंबर को केवल 2 दशमलव तक लिखना है। इस नंबर को केवल 2 दशमलव तक लिखना है तो कितना लिखूंगा बोलो? 26.76 यही लिखूंगा। क्या सबको समझ आ रहा होगा? इसमें कोई रूल कौन सा है वो थोड़ी देर बाद बात करेंगे। अगर मैं इसी नंबर को 3 दशमलव तक लिखना चाहूं तो आप क्या लिखोगे? 2676। अब यहां पर क्या आएगा? 5 आएगा कि 4 आएगा? अच्छा 5 क्यों आया भाई? समझ आ गई होगी बात? ये आप जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो पहला फंक्शन जिसका नाम क्या है? राउंड है। पहला फंक्शन जिसका नाम क्या है? राउंड। सपोज कर रहा हूं मैं, मान लेता हूं कि ये जो वैल्यू लिख रखी है मैंने, इस वैल्यू का सेल एड्रेस क्या है? इस वैल्यू का सेल एड्रेस है A1। ठीक है मेरी बात? अगर मैं इस फंक्शन को लगाता हूं, लगा के लिख देता हूं राउंड, और सॉरी A1 कोमा, कितने दशमलव तक राउंड करना है? कितने दशमलव तक राउंड करना है? 2 दशमलव तक। तो यहां पर मैं जैसे ही 2 लिखूंगा तो मुझे इसका आउटपुट क्या मिलेगा? इसका आउटपुट मिलेगा 26.76। इसमें तो आपको पता है कोई ज्यादा रूल नहीं बनाने। इक्वल्स टू फंक्शन का नाम क्या है? वापस से राउंड है। और क्या लिखा? A1। ये आगे वाली संख्या क्या बता रही है कि इस नंबर को कितने दशमलव तक राउंड करना है। तो अगर मैं इसे 3 दशमलव तक करूंगा तो क्या आ जाएगा? 26.765। यहां तक किसी को कोई समस्या है क्या? नहीं है, ये आपको पता ही था। अगर ऐसा होता तो इक्वल्स टू राउंड 26 की जगह इस बार नंबर बोलता हूं 27.265 कोमा 2। बताओ इसका आंसर क्या आएगा? क्या आएगा? 27.67। अच्छा हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, एक मिनट को 27। क्लियर है मेरी बात? ये आपको पता है, इसमें कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं थी। हम क्या जानते हैं कि अगर हमें किसी नंबर को राउंड फिगर में करना हो, यही राउंड फंक्शन का काम होता है, राउंड फिगर में करना हो तो उससे अगला डिजिट अगर 5 होता है या 5 से बड़ा होता है तो पहले वाले को 1 से हम क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। ये रूल था राउंड का जो आप जानते हैं। अब देखो इस फंक्शन का नाम क्या है? राउंड अप है। इसका और इसके रूल में फर्क देखना।
इक्वल्स टू फंक्शन का नाम हमें वो का वो लिखना है। क्या लिखना है? राउंड अप। कुछ थ्योरी लिखा दूंगा, इसकी समझ आ जाएगा। मैं यहां कर रहा हूं A1, 2। ठीक है मेरी बात? राउंड अप ये कहता है कि अगला चाहे 5 से बड़ा हो चाहे 5 से छोटा हो, मैं तो उसे एक अप ही करूंगा। सुन रहे हो मेरी बात को? वो कहता है कि 5 से बड़ा हो तब भी मैं अप कर दूंगा, छोटा हो तब भी अप कर दूंगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ? 26.7, आगे 6 था, नंबर क्या है? 4 है, फिर भी क्या बन जाएगा? ये 7 बन जाएगा। राउंड का मतलब क्या था? कब बड़ा करता था डिजिट? जब वो अगला नंबर 5 से बड़ा होता था। राउंड अप क्या कहता है? आगे बड़ा हो छोटा हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उसे क्या करूंगा? राउंड अप करूंगा। चलिए अगला देखो, उसमें तो कोई चेंजेस आएगा ही नहीं क्योंकि ऑलरेडी उससे आगे नंबर बड़ा है। कोमा लगाए, क्या लिखा? 3। देखो 7 पहले से था तो आंसर वो का वो आ जाएगा, क्या? 26,765। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखिए, फंक्शन का नाम क्या है? राउंड अप। स्पेस नहीं आएगा, एक साथ लिखना है। 5.32, कोई बात नहीं। कितने दशमलव चाहिए अपन को? एक ही चाहिए, तो भी क्या हो जाएगा? 5.4 हो जाएगा। आपने क्या नियम बताया था कि सर अगर ये 5 से बड़ा होता है ना तभी राउंड करते हैं, लेकिन राउंड अप क्या कहता है? 5 से बड़ा हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम तो उसको राउंड अप ही करेंगे। तो राउंड वाला आपको पहले से आता था, राउंड अप का मतलब मैंने सिखा दिया। एग्जाम में A1 वाली बात नहीं आती है, ऐसे नंबर दिया होता है, पूछते हैं राउंड करने पर, राउंड अप करने पर, राउंड डाउन करने पर क्या आउटपुट आएगा। एक क्वेश्चन भी दे दूंगा आपको आगे, आप उसका जवाब दे देंगे। राउंड डाउन क्या कहता है? ये कहता है कि नंबर बड़ा हो चाहे छोटा हो, मैं उस पहले वाले में कोई बदलाव नहीं करूंगा। क्या कह रहा है ये? चाहे नंबर बड़ा हो चाहे छोटा हो, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो देखो इक्वल्स टू, फंक्शन का नाम क्या है? राउंड डाउन। ध्यान से देखना, सिंपल तरीके से समझा रहा हूं। मैंने लिखा A1 कोमा लगा के 2, यानी A1 की वैल्यू को कितने दशमलव तक राउंड करना चाहता हूं? राउंड डाउन 2 दशमलव तक। तो ये कहता है भाई 26 का 26 लिखो, 7 का 7 लिखो, 6 का 6 लिखो, मैं इसमें कोई बदलाव नहीं करूंगा। ठीक है, मत कर, क्योंकि वैसे ही 4 था तो बदलाव होना ही नहीं था। तो देखो इसका आउटपुट और इसका आउटपुट क्या आ रहा है? सेम आ रहा है, जब नंबर क्या है? छोटा है। इसमें देखो इसका आउटपुट क्या है? बड़ा नंबर है, इसका भी बड़ा नंबर है, तब क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। चलिए एक और बात करते हैं, इक्वल्स टू, फंक्शन का नाम क्या है? राउंड डाउन। बस लास्ट है ये समझा देता हूं। अगर मैं A1 कोमा लगा के 3 कर देता हूं तो क्या होना चाहिए? 26.76। ये तो ठीक है, लेकिन आगे वाला नंबर क्या है? बड़ा है, तो कितना हो जाना चाहिए था? 5। लेकिन ये कहता है नहीं, जो है मैं तो वो का वो ही रखूंगा। समझ आ गई बात? पहला देखो, राउंड नॉर्मल होता है, 5 से बड़ा होने पर 1 दशमलव राउंड करता है। राउंड अप क्या करता है? छोटा होता है तब भी राउंड अप कर देता है। ये क्या करता है? बड़ा होने पर भी राउंड अप नहीं करता है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो देखो एक बार, जनरल बात थी, हमने यहाँ पर एक सेल लिया A1 वाला, इसमें मैंने ये वैल्यू लिखी, उसके ऊपर आपको राउंड का यूज बताया, राउंड अप का यूज बताया और राउंड डाउन का यूज बताया। ये क्या करता है? 5 से क्या होने पर? लेस देन होने पर भी क्या कर देता है? अप कर देता है, यानी राउंड अप कर देता है। 5 से छोटा होने पर भी राउंड अप करता है। ये कब करता है राउंड अप? जब क्या हो आपका? 5 से क्या हो? बड़ा हो या क्या हो? बराबर हो, तब क्या करता है? राउंड करता है। ठीक है, और ये 5 से छोटा होने पर भी क्या करता है? राउंड अप कर देता है। और ये क्या करता है? 5 से बड़ा होने पर भी क्या रखता है? राउंड डाउन करता है। ठीक है, बात लिख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। राउंड अप A1। सर वैल्यू देनी पड़ेगी आपको, कितने दशमलव तक करना है। सिंटेक्स में दोनों चीजें चाहिएगी, आपका नंबर
प्लस कितने डेसिमल तक राउंड अप करना है, दोनों बातें। इसे 26 को 27 मानने के लिए क्या करना पड़ेगा? 0। यस मैम बोलिए। ये राउंड डाउन है ना, एज इट इज डिजिट ले लेगा ना, बिल्कुल नहीं करेगा। नहीं, कुछ भी नहीं करेगा ये। थैंक यू सर। सर पॉइंट वाले नंबर बिना राउंड किसे करेंगे? आप बताओ, 2700 है, उसको क्या राउंड करें? एक बात और बता दूं मैं, राउंड और डाउन में स्पेस नहीं आएगा, एक साथ लिखना पड़ेगा इसे जब आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो एक्सेल में, ठीक है। और राउंड अप भी आपको लिखना है तो एक साथ, ये अलग अलग इनमें स्पेस नहीं होता है। किसी भी फंक्शन का नाम अभी तक हमने अगर लिखा है तो बिल्कुल भी स्पेस नहीं आएगा, आपको एक साथ लिखना पड़ेगा। एक बार देख लो, थोड़ी सी बात और करते हैं। मैं 2 फंक्शन और आपको कराता हूं, एक जनरल एग्जाम में उसका सवाल पूछा गया, मैं देखता हूं कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं। एक वर्ड मैं लिख रहा हूं, क्या लिखा है, पढ़ने में आ रहा हो तो। एक वर्ड मैंने लिखा है, फ्लोर का मतलब क्या होता है और सीलिंग का मतलब क्या होता है, जनरल चीज पढ़ रहे हैं। अब मुझे एक बात बताना, अभी तक हमने बहुत सारी बातें सीखी होगी, लेकिन यहां पर मैं आपसे जनरल बात बता रहा हूं, इक्वल्स टू का टिक लगा रहा हूं मैं एक बार, बाद में इसकी डेफिनेशन लिखाऊंगा। इसका क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, मुझे ऐसे लगता है, क्योंकि प्रैक्टिकल सवाल हैं आपके तो ऐसे बनेंगे। और मैं एक दो और सवाल पूछूंगा। दिक्कत कई बार ऐसे हो जाती है कि ज्यादा क्वेश्चन से फिर आप लोग कितने सारे क्वेश्चन मुझसे पूछेंगे, ऐसा सोच के मैं क्वेश्चन की संख्या कम करते जा रहा हूं। इसलिए मतलब सही बात यही है, मैं 3-4 लिखा दूंगा फिर आप और ज्यादा बात करेंगे, इसलिए जो नॉर्मल लगता है वो बात कर रहा हूं। लेकिन मुझे ये समझा दो, फिर आपसे मैं 4 सवाल पूछ लूंगा। देखो मैं लिख रहा हूं 25,6, क्या लिखा, 25 मेरी मर्जी से आया, 6 भी मेरी मर्जी से आया। अब इसका आंसर आया 24। आप सोच लो कैसे आया, 2 मिनट का समय आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है। मैं लिख रहा हूं 39,10, इसका आंसर आया 30। कुछ समझ आया? अच्छा, 6 की टेबल बोलनी आती है क्या? 10 की टेबल भी आती है? ठीक है, अब कुछ समझ आएगा इससे। चलिए एक और लिखता हूं, 54,9, आंसर आ गया 54। ये जिनको समझ आ गया, अब मैं लास्ट लिख रहा हूं, वो समझ आ जाना चाहिए। 72,9, सॉरी एक काम कर दें, 71,9, क्या आएगा? पढ़े लिखे की तरह व्यवहार किया है सब लोगों ने। जिनको फ्लोर समझ नहीं आया, अब सीलिंग आ जाएगा, इक्वल्स टू 25,6, सॉरी कितना आएगा? कुछ समझ आई क्या बात? चलो अगला बताओ, बोलो अगला। अगला क्या समझ आया, मैं बस समझा देता हूं आपको। अच्छा इसमें कुछ लिखा तो है ही नहीं मैंने, ये कैसे करेंगे? कई लोगों ने तो उतार भी लिया होगा मुझे पता है, अब काट के दोबारा लिख लेंगे, उनकी अटैक है वो। ठीक है, अब देखो पहला क्या लिखा, फ्लोर। फ्लोर का मतलब होता है नीचे। आपको इस नंबर में इस डिजिट का डिवीजन करना है, और जहां तक डिवाइड होता है वो नंबर लिखना है। तो अगर 25 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 24 टाइम डिवाइड होगा, तो 24 आ गया। अगला क्या लिखा, 39 को डिवाइड करेंगे 10 से तो 30 तक डिवाइड होगा, 3 टाइम डिवाइड होगा, तो 30 तक तो 30 लिख दिया। आगे क्या लिखा, फ्लोर 54 को डिवाइड करेंगे 9 से तो कितने तक डिवाइड हो जाएगा, 54 तक डिवाइड हो जाएगा, 9 6 54 होते हैं। फ्लोर किया 71 को 9 से तो कितने तक हुआ, 63।
अगर इस सवाल को थोड़ा और सिंपल तरीके से लिखूं और मैं ऐसे कह दूं इक्वल्स टू फ्लोर, ठीक है मेरी बात, यहां कर दिया 100, 100, कितना आएगा? हाँ 1 वाला कोई है वो बैठा रहे, कितना आएगा? 100, 100 तक डिवाइड होगा बस। अब अपन ये कह रहे हैं फ्लोर में जो आंसर आता है ना वो वैल्यू से या तो क्या आएगा लेस देन, या क्या आएगा इक्वल, या तो वैल्यू के क्या आएगा लेस देन, या क्या आएगा इक्वल्स टू। सीलिंग में क्या आता है वैल्यू से या तो क्या आएगा ग्रेटर देन, या क्या आएगा इक्वल। मैं दोनों एक साथ इसलिए लिखा कि दोनों नहीं आएंगे, या तो ग्रेटर देन आएगा या क्या आएगा इक्वल आएगा, ये बात अपन को समझनी है। तो क्या प्रश्न बनता है इसका, सीधा सा लिखते हैं फ्लोर 25,6 का रिजल्ट क्या होगा, बस आपको इतना ही बताना होता है। ये आजकल जो केवीएस के एग्जाम चले थे, बिजली बोर्ड के जो एग्जाम हुए थे ना अभी, उनमें ऐसे प्रश्न पूछे थे प्रैक्टिकल वाले, तो मे बी आपके साथ ऐसा प्रश्न बन सकता है। ठीक है, फ्लोर लिखा मैंने, क्या और बता आंसर दीजिए देता सर, है? हाँ जी सर बताइए। फ्लोर को एक बार और बता दीजिए सर। जी वापस बता दें, कितने नंबर फंक्शन है ये? 12, 13, 14, 14, 15, यस ठीक है, बस इतने करेंगे अपन। क्या लिखा है फ्लोर, फ्लोर का मतलब क्या होता है नीचे, और सीलिंग का मतलब क्या होता है ऊपर। तो आप 25 में 6 का भाग दो, कितनी बार जाएगा ये नहीं कहना है, कितने तक जाएगा ये कहना है। तो 6 चौक 24 तक जाएगा, तो यहां पर 24 आ गया। फिर क्या लिखा फ्लोर 39 को डिवाइड करना है 10 से, तो कितने तक जाएगा ये बताना है, 30 तक, तो 30 आ गया। अब आपने कहा सर फ्लोर करना है 54 को 9 से, तो 6 टाइम डिवीजन होगा, ये तो आप जानते हैं, लेकिन आंसर कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर 54 आएगा, तो 54 आ गया। फिर 71 को डिवाइड किया 9 से, तो 7 9 जा 63, तो 63 टाइम नहीं गया, 63 तक गया, वो मैंने यहां पे लिख दिया। अब 100 को डिवाइड 100 से करेंगे तो एक आंसर आता है, वो नहीं देखना कहां तक की वैल्यू यूज कर रहा है, तो वैल्यू 100 कर रहा है, तो हो सकता है वो नंबर के बराबर भी हो सकता है नंबर से क्या हो छोटा, कभी भी बड़ा नहीं आएगा। इस 73 से, इस 54 से, इस 39 से, इसमें क्या होगा, जो आपने वैल्यू ली उससे हमेशा क्या आएगा, बड़ा आएगा, या किसी कंडीशन पे वैल्यू के क्या आ सकता है, बराबर भी आ सकता है। सर ये मैं लिखने में आ रहा है, बाकी फंक्शन का नाम कैपिटल में होता है, कंपलसरी नहीं है, एक्सेल ऑटो कैपिटल कर देता है, आप स्मॉल लेटर लिखेंगे तब भी वो कैपिटल में बना देगा। अब क्या हैबिट में जो चीज कंटिन्यू करते हैं तो लिख देते हैं कैपिटल में, बाकी वरना कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाकी फंक्शन का नाम आपको कोशिश करना है कि कैपिटल में रहे। बिल्कुल यहाँ मिल जाएंगे नोट्स आपको, वो बुक जो है वो यही मिल जाएगी आपको नोट्स के रूप में, और टॉपिक जो आपके सिलेबस में दे रखा है केवल उतना है उसमें, उससे कम और ज्यादा कुछ भी नहीं है। आपके तो 10, 12, 15 सवाल आएंगे, आप उसको आराम से कर सकते हैं। जो लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, यहाँ पर अभी आपको जो जनरल क्वेश्चन मिल रहे थे केवल हिंदी में आ रहे थे, आगे से बाइलिंगुअल रहेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में। वैसे कंप्यूटर की क्वेश्चन का हिंदी इंग्लिश में फर्क नहीं पड़ता, टाइटल बार को मैं टाइटल बार ही कहता हूँ, चाहे इंग्लिश में बुलवा लो चाहे हिंदी में बुलवा लो। तो ये इंग्लिश वाला टॉपिक है, वैसे भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फंक्शन का नाम मैं लिख रहा था तो मुझे फंक्शन का नाम तो इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा, हिंदी मीडियम वाले भी सम को क्या लिखेंगे, ऐसे तो लिखेंगे, सम नहीं लिखेंगे, ऐसे ही लिखना पड़ेगा सम, तो कोई दिक्कत नहीं है, बाइलिंगुअल है, इसमें बड़ा इशू नहीं है, और जो आपके टॉपिक है उतना है, उसका भी कोई ज्यादा इशू नहीं। चलिए कोई बात नहीं, हटाता हूं इसको एक बार। मैं आपको थोड़े बहुत फंक्शन करवा रहा हूं अगले, जिन फंक्शन का नाम है टेक्स्ट फंक्शन, अगले फंक्शन करा रहा हूं जिनका नाम क्या है, टेक्स्ट फंक्शन। सब लोग अपनी कॉपी बंद कर दो और पेन भी डाउन कर दो और बोर्ड की तरफ देखो। थोड़ी देर के लिए आप सभी लोगों को देखना है, मैं यहां से लिखना चालू करूंगा, वहां तक लिख दूंगा, फिर आराम से उतार लेना, ठीक है, एक साथ ही कंप्लीट कर दूंगा, समझ आने की गारंटी, आप चिंता मत करना। सबसे पहले मैं एक सेल बना रहा हूं जिसका नाम क्या है, A1, दूसरा है A2, इसमें लिख रहा हूं मैं DEEPU, दीपू। डी कैपिटल है, ई छोटा है, ई छोटा है, पी बड़ा है, यू छोटा है, सॉरी पी भी छोटा है। अब आगे वाले कॉलम में कर देता हूं दीपू देवी, ठीक है मेरी बात, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कोई नाम लिखा है जनरल तरीके से। मैं पहला फंक्शन लिख रहा हूं जिसका नाम है अपर, क्या नाम है, अपर। क्या करेगा ये,
सभी को क्या बना देगा, कैपिटल लेटर में बदल देगा। जो भी लिखा होगा उसे किस में बदल देगा, कैपिटल लेटर में। तो भैया मैंने क्या लिखा, इक्वल्स टू, फंक्शन का नाम क्या दिया, अपर, ब्रैकेट में क्या लिखा, A1, फंक्शन का नाम क्या दिया, अपर, ब्रैकेट में क्या लिखा, A2। A1 में D बड़ा था तो बड़े का बड़ा रहेगा, EB बड़ा हो जाएगा, EB बड़ा हो जाएगा, P हो जाएगा। देवी लिखा था तो देवी का DEY बड़ा होकर आ जाएगा। बोलो, पहला फंक्शन है अपर, समझ ही आ गया जनरल बात की। दूसरे नंबर पे फंक्शन होता है जिसे हम क्या कहते हैं, लोअर। क्या करेगा बोलो, सभी को कौन से केस में, लोअर केस में या किस में बदल देगा, लोअर लेटर में। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इक्वल्स टू, फंक्शन का नाम क्या लिखा, लोअर, ब्रैकेट में क्या लिखा, A1, D भी छोटा, E भी छोटा, P भी छोटा, U भी छोटा। एक सवाल बनेगा वो आपको आना चाहिए, बाकी और कुछ भी नहीं है, नाम से पता चल रहा है। फंक्शन का नाम क्या है, लोअर, क्या लिखा, A2, D भी छोटा, E भी छोटा, V भी छोटा। क्लियर है, नॉर्मल सी चीज थी। नंबर 3 पर अगले फंक्शन का नाम है प्रोपर। क्या नाम है, प्रोपर। अच्छा, प्रोपर में क्या होता है, फर्स्ट क्या होगा, कैपिटल, और बाकी क्या होंगे आपके स्मॉल केस। ठीक है। अच्छा, इक्वल्स टू, फंक्शन का नाम क्या है, प्रोपर, ब्रैकेट में क्या लिखा, A1, फंक्शन का नाम क्या लिखा, प्रोपर, ब्रैकेट में क्या लिखा, A2। A1 के प्रोपर में D बड़ा, E P U छोटा, इसके प्रोपर में D बड़ा, E V I देवी। बोलो, कहीं कोई दिक्कत है क्या? सिंपल 3 फंक्शन बताए, आपको समझ आ गए। अगला देखो नंबर 4 पर, 7 8 10 करवा दूंगा, आप जहां तक समझते जाएंगे वहां तक करते जाएंगे। अगले फंक्शन का नाम है लेन। क्या नाम है, लेन। क्या करता है ये, टेक्स्ट की साइज बताता है। ठीक है, क्या बताता है, साइज। देखो, इक्वल्स टू, फंक्शन का नाम क्या लिखा, लेन, क्या लिखा, A1, कितने अक्षर है इसमें, कुल कितने कैरेक्टर है, तो आप कहेंगे सर 5 है, DEEPU, क्या आंसर दे देगा, 5। इक्वल्स टू, इसमें लेन लगा के लिखा A2, कितना बताएगा, 4। सिंपल सी बात है। नंबर कौन से पर आ गया, 5 पर। आप चाहते हैं कि दीपू और देवी क्या हो जाए, एक हो जाए। ठीक है, मैं सब लोग ही चाहते होंगे ऐसा, दीपू भाई, मतलब कोई। अच्छा, तो क्या फंक्शन काम आएगा, कौन कैट नेट। एक फंक्शन होता है जिसका नाम क्या है, कौन कैट नेट। कौन कैट नेट का मतलब होता है 2 टेक्स्ट को आपस में क्या करना, मर्ज करना या ज्वाइन करना। तो ऐसे कह सकता हूं, 2 टेक्स्ट को क्या करना, मर्ज या क्या करना, ज्वाइन करना। ठीक है मेरी बात। इक्वल्स टू, फंक्शन का नाम कौन कैट नेट, A1 कोमा A2। आपने A1 पहले लिखा तो पहले कौन आएगा, A1, A2 पहले लिखा तो पहले कौन आएगा, A2। चलिए कोई बात नहीं। A1 में क्या लिखा है, दीपू, DEEPU, आगे क्या लिखा है, DEVI देवी। आप इस बात को समझना और जानना कि अगर आपने यहां पर कैपिटल में लिख रखा है तो वहां भी किस में आएगा, कैपिटल में। देखो, इसका D बड़ा है, बाकी सब स्मॉल लेटर, तो बाकी सब स्मॉल लेटर आ गए। इधर देखो, DEVI देवी बड़ा है तो पूरा देवी क्या आ गया, बड़ा। दोनों के बीच में स्पेस नहीं आएगा, बिल्कुल मर्ज करता है ये। स्पेस देना चाहते हो तो आपको अलग से स्पेस दबाना पड़ेगा, बीच में स्पेस को कॉनकैटनेट में यूज करना पड़ेगा। जैसे कई बार मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप कहीं कंपनी में काम कर रहे हैं, आपको एक लिस्ट मिली, स्टूडेंट का नाम था उसमें, उसके आगे उसका फादर्स नेम था, उसके आगे उसका एड्रेस था। आप क्या चाहते हो, ये सारी चीजें एक ही सेल में आ जाए। उन सभी टेक्स्ट को आपस में क्या करना चाहते हो, मर्ज करना चाहते हो, तो आप उन सारे सेल को एक सेल में मर्ज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उनके बीच में अगर आप स्पेस चाहते हो तो आपको कैसे कॉनकैट करना पड़ेगा, आपको नाम लिखना पड़ेगा, कौन कैट नेट। ध्यान से देखना, अब इसके अंदर आप पहले लिखो A1, A1 तो जैसा है वैसा आना चाहिए। आप बीच में क्या चाहते हो, स्पेस, तो आप क्या करो, डबल कोटेशन लगा दो,
और बीच में स्पेस दे दो। मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। फिर आगे क्या लिख दो यहां पर A2। अब आपने यहां पर बीच में डबल कोटेशन में स्पेस दे दिया तो क्या होगा, स्पेस आ जाएगा। अब इसका आंसर क्या आएगा, DEEPU दीपू, और फिर स्पेस देकर क्या आ जाएगा, देवी। अब आप ये चाहते हो कि सर जो आपने लिखा है ना, इसका प्रॉपर केस आना चाहिए। प्रॉपर केस का मतलब क्या हुआ कि दीपू का डी बड़ा आना चाहिए और बाकी सब किस में आना चाहिए, स्मॉल लेटर में आने चाहिए। तो आप एक काम कर दो, इक्वल्स टू लगाओ, फंक्शन का नाम क्या होगा, कोन कैट नेट। कोई बात नहीं, लिख दो ऐसा कैसा, ब्रैकेट चालू कर दो। अब आप क्या चाहते हो कि ये क्या रहे, प्रॉपर रहे, तो आप इसके आगे फंक्शन लगा दो, कौन सा, प्रॉपर। ब्रैकेट में क्या लिख दो, A1, कोमा लगा दो। अब इससे क्या होगा, पहला कैपिटल आएगा, अगला स्मॉल लेटर आ जाएंगे सारे। आप चाहते हो कि A2 भी किस में रहे, प्रॉपर में, तो उसके आगे भी वापस क्या लगाओ, फंक्शन का नाम क्या लगा दो, प्रॉपर, आगे क्या कर दो, A2। दोनों को कॉनकैट कर देगा ये। इस बार क्या होगा देखो, दीपू ऐसे आएगी, फिर क्या आएगी, देवी आएगी। अब इनके बीच में भी स्पेस चाहते हो तो आपको वैसे स्पेस देना पड़ेगा। ये 5 फॉर्मूले तो बड़े सिंपल थे, आप कर सकते थे बिना देखे भी, नाम से ही पता चल जाता। अब नंबर 6 और नंबर 7 सर जी। सर इसमें अगर कई सारी टेक्स्ट को जोड़ना चाहते हैं तो सेमीकोलन यूज करना होगा? ना ना, कोमा, कोमा, कोलन नहीं आएगा इसमें कहीं भी। अच्छा सर, कोमा लगा, सबको लिख के कोमा लगाना पड़ेगा ना जी हाँ, क्या कह रहे हो, अगर 10 रेंज है तो कोमा लगा लगा के करनी पड़ेगी, कोलन काम नहीं करता इसमें। कॉनकैट करोगे ना तो हाँ। रेंज नहीं आएगी, इसमें कोमा लगा लगा के करना पड़ेगा आपको। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ बिल्कुल, हाँ वही डबल कोटेशन बोलते हैं जिसको जी। अब देखो एक बार, अगले 2 फंक्शन है जिनका सवाल आता है। पहले का नाम है LEFT, कैपिटल में लिख लो चाहे बाद में कहोगे सर, क्या लिखा, लेफ्ट। और दूसरे का नाम क्या है, राइट। अगर अभी तक जो इसमें से पढ़ा है, अगर प्रश्न आएगा तो लेफ्ट और राइट का आएगा। लेफ्ट साइड से टेक्स्ट रिटर्न करता है। संदीप जी माइक बंद करो यार। टेक्स्ट रिटर्न करता है कौन सी साइड से, लेफ्ट साइड से। इसमें बात करते हैं राइट साइड से टेक्स्ट रिटर्न करता है। अब मैं इन दोनों का मतलब आपको समझा रहा हूं, एक का आंसर मैं बताऊंगा, एक का आप बता देना। इक्वल्स टू लिखा मैंने, फंक्शन का नाम क्या लिखा, लेफ्ट। मैंने यहां पे लिखा A1, 2, A1, 2, यानी A1 में क्या लिखा है, तो A1 के मुझे कितने अक्षर चाहिए, 2। कौन सी साइड से, लेफ्ट साइड से। लेफ्ट के 2 अक्षर सीधे सीधे आ जाएंगे, D और फिर क्या आ जाएगा, E। लेफ्ट के 2 अक्षर सीधे सीधे आ गए, कौन सा, D और E। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर मैं चाहता तो ऐसा कर सकता था, इक्वल्स टू फंक्शन का नाम क्या है, लेफ्ट, ब्रैकेट में डबल कोटेशन लगाकर मैंने मेरा नाम लिखा। जब भी हम कभी स्ट्रिंग लिखते हैं तो हमेशा उसमें क्या लगता है, डबल कोटेशन लगता है। मैं यहां पर ऐसे कह रहा हूं कि भाई 3 अक्षर बता दे मेरे नाम के, तो क्या बताएगा, PRA। इस कहानी में भी कोई दिक्कत नहीं थी। अब असली कहानी आगे वाली है, क्या, इक्वल्स टू फंक्शन का नाम कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं, राइट लिख रहे हैं। ठीक है मेरी बात। मैंने यहां पे लिखा कि A1, 2, A1 के 2 अक्षर बताने हैं राइट साइड के, बस यही तो सबसे बड़ी बात है। अब दूसरा मैंने लिखा मेरा नाम, राइट, डबल कोटेशन में मेरा नाम कर दिया, और कोमा लगा कितना लिख दिया, अब मुझे केवल आप लोगों से एक ही बात पूछनी है और कुछ भी नहीं।
जो नीचे वाला नाम लिखा है इसका आंसर HAT आएगा या TAH आएगा? TAH। HAT आएगा या फिर TAH आएगा? इसीलिए मैं और आप इधर है, मैं इधर हूं, यही फर्क है। आंसर क्या आएगा इसका? इसका आंसर आएगा HAT। इसका क्या आएगा देखो, PO। ठीक है मेरी बात? यही फर्क है आपका और मेरा, उससे ज्यादा नहीं है। राइट साइड से अक्सर जो भी होंगे जिस पोजीशन पर लिखे हैं उसी पोजीशन से दिखाएगा, न कि राइट का लेफ्ट ऐसे करेगा। ठीक है मेरी बात? सिंपल से मैंने आपको टेक्स्ट फंक्शन करा दिए, अर्थमेटिक फंक्शन नॉर्मल हम बात करते थे वो भी करवा दिए। एक बार जो बोर्ड पर लिखे हुए हैं मैं आपको बता देता हूं, 1 मिनट का समय लूंगा, ज्यादा देर का नहीं। क्या लिखा था मैंने पहले? A1 A2। क्या यहां पर A1 लिखना कंपलसरी है क्या? नहीं, आप दूसरा भी लिख सकते हो। क्या A2 लिखना कंपलसरी है क्या? नहीं, आप दूसरा भी लिख सकते हो। किसी की देवी दीपू है, किसी की सोनू है, जो भी नाम हो अपनी मर्जी से लिख लेना, मैंने मेरे हिसाब से लिखा है। चलिए, पहला फंक्शन कौन सा है? अपर। अपर के नाम से पता चल रहा है कि चेंज केस करता है, सभी को कैपिटल लेटर में बना देगा। तो देखो, जो भी आप इसमें एड्रेस दोगे, अब एक बात का ध्यान रखना कि A1 कोमा A2 कुछ नहीं होता है, सभी का इंडिविजुअल अपर निकलेगा। रेंज का भी अपर नहीं होता है, रेंज का सम होता है, रेंज की एवरेज होती है, रेंज का मैक्सिमम होता है। अपर लोअर एक पर्टिकुलर टेक्स्ट का होता है। ठीक है, चलिए, लोअर भी ऐसा ही था जैसा अपर था, वैसा ही कौन सा था? प्रॉपर। अगर आपको कहे कि पूरी टेबल के सभी नाम को अपर में बदलो, तो आपको सबके लिए इंडिविजुअल फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, रेंज से अपर नहीं बदला जाएगा। लेंथ वाला भी समझ आ गया होगा, नंबर ऑफ टेक्स्ट कितने हैं वो बताता है। ठीक है, चलिए, मैं अगर आपसे ये कह दूं कि मैंने ये लिखा इक्वल्स टू, फंक्शन का नाम क्या है? लेन। डबल कोटेशन में मैंने लिखा PRABHAT, फिर मैंने एक क्या दे दिया? स्पेस दे दिया, और फिर क्या लिखा? WALIA, डबल कोटेशन। ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूं, इसका कारण भी आप समझ गए होंगे कि भाई आप अगर किसी का नाम देखते हो तो नाम के बीच में क्या आ जाता है? स्पेस भी आ सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये बना कि अब इसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हैं? 3, 6 और 7, और 6 13। अब दो आंसर बन सकते हैं, या तो 13 बनेंगे या 14 बनेंगे। इसे कितना स्पेस चाहिए? अगर आपने स्पेस दे दिया, क्या कर दिया? स्पेस दे दिया, तो ये स्पेस काउंट करेगा, स्पेस आपका एक कैरेक्टर माना जाएगा। तो कितने होने चाहिए बताओ? इसके अंदर कितने होने चाहिए? 13 होने चाहिए कि 14 होने चाहिए? मैं तो ये कह रहा हूं कितने होने चाहिए? 14, क्योंकि स्पेस भी अपने आप में एक क्या है? कैरेक्टर। आप तो कितने हो गए? 3 और 4 7, अच्छा 5, ये क्या? तो कितने आएंगे फिर? 13। स्पेस को काउंट करेगा भाई, स्पेस इसके अंदर ऐड होगा। ठीक है मेरी बात? क्योंकि स्पेस आप तो 3 4 दे दोगे, कहोगे स्पेस का कोई मतलब नहीं, लेकिन मतलब है। ठीक है मेरी बात? जनरल तरीके से बात करनी। कई लोग क्या करते हैं, आदत में होता है, जैसे ही वो दीपू टाइप करेंगे तो दीपू के बाद भी स्पेस दबा देते हैं। अब आप जब इसे कैलकुलेट करके देखो, कई सर 6 बता रहा है, स्पेस इनविजिबल होता है, दिखता नहीं है, क्योंकि उसके बाद कुछ भी नहीं है, तो स्पेस को काउंट ही नहीं करेंगे। तो ये कैरेक्टर अगर सिंपल तरीके से लिखा हुआ है तो ये 5 है, स्पेस को ये काउंट करके साथ में बताएगा। ठीक है, लिख लीजिए। एक बार मैं चेक भी कर लेता हूं, कहीं गड़बड़ कर दूं। बाकी कल करेंगे, एक बार लिख लीजिएगा। थैंक यू।